चलती है और हम कैसे 4 दिन 3 दिन 5 दिन का तेल बाकी है और फिर रास्ते खुलते ही हमारी सप्लाई बूस्ट होती है। कहने का मतलब ये है कि इन प्रोडक्ट्स के बिना हमारी डेली लाइफ जो है वो स्टैंड स्टिल पे आ जाएगी। ये मैसेज हम जितने अच्छे से इस महीने में अपने बच्चों में, अपनी यंग जनरेशन में कन्वे कर सकें उतना बेहतर है। और ये मैसेज को वो अपनी डेली लाइफ्स में कैसे इनकलकेट करें, वो बच्चे कैसे रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बने। एंड दिस नीड नॉट बी ओनली ऑयल प्रोडक्ट्स, दिस कैन स्टार्ट फ्रॉम वाटर। जो एक बच्चा बड़ा अच्छे से घर में देखता है, बाथरूम में पानी यूज करते हैं, पीने के लिए पानी यूज करते हैं। एक बच्चा पेपर नोटबुक यूज करता है एक बच्चा, तो वो आप देखें नोटबुक को भी यूज करने के बहुत सारे तरीके हैं। आपने आधे पेज तक काम किया और उतना पेज छोड़ के आपने अगला काम जो है नेक्स्ट पेज से शुरू किया। बट आई सी सम चिल्ड्रन वो ऐसी आधी छोड़ी हुई नोटबुक्स में रफ काम करते हैं और वो इंश्योर करते हैं कि जब तक आगे पीछे वाला पेज पूरा ना वो ब्लैक कर दे तब तक वो नोटबुक को डिस्कार्ड नहीं करते। सो ऐसी अगर हम शॉर्ट माइन्यूटली ग्रूमिंग कर सके अपने यंग जनरेशन की, तो मुझे लगता है कि इस एक हफ्ते के बजाय हम ये डेली लाइफ में हम किसी तरीके से उनको अगर हम समझा पाए, अपने बच्चों को, अपनी युवा पीढ़ी को, तो बहुत आसानी आएगी। दूसरा मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा पहलू कंजर्वेशन का डीडुप्लीकेशन भी है। हमारे यहाँ पर हमने, क्योंकि हम फूड एंड सिविल सप्लाईज में फूड को भी हम डील करते हैं जिसमें हमारा राशन होता है, राइस, वीट। हमने यहाँ पर ये पाया कि पिछले लगभग 10 महीने में, डायरेक्टर साहब मेरे साथ बैठे हैं, इनके पास जम्मू के आंकड़े होंगे, मेरे पास पूरी स्टेट या यूटी के आंकड़े हैं। पिछले लगभग 8-9 महीनों में हमने नियरली 3 लाख राशन कार्ड्स, विच इज अबाउट 12 लाख बेनिफिशरीज को हमने वीड आउट किया है सिस्टम में से, जो साइलेंट या बोगस या डुप्लीकेट राशन कार्ड्स थे। सो यू कैन इमेजिन दैट 3 लाख राशन कार्ड का राशन भी हम पंप कर रहे थे सिस्टम में, और वो जा रहा था, वो कहाँ जा रहा था या नहीं जा रहा था ये क्वेश्चनेबल है। बट द पॉइंट इज दैट आधार के आने से, डायरेक्ट बेनिफिशरीज ओरिएंटेड स्कीम्स के आने से, जब हमने अपने डाटाबेसेस को साफ करना शुरू किया, क्लीन करना शुरू किया, तो उसका इम्पैक्ट हमारी कंजर्वेशन पे भी इनडायरेक्टली पड़ता है। बिकॉज केरोसिन इज ऑल्सो अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट एंड केरोसिन भी राशन कार्ड्स के साथ लिंक होता है। और अगर मैं 3 लाख राशन कार्ड अपने साफ करता हूँ अपने सिस्टम में से, तो मैं इतना ही केरोसिन कम पंप करता हूँ सिस्टम में, जो एक्चुअली में मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम का होता है बेसिकली ऑयल कंजर्वेशन को लेके और ऑयल प्रोडक्ट्स के कंजर्वेशन को लेके। ये आज उनका 1 महीने का प्रोग्राम शुरू हुआ है और मुझे यहाँ आने का सौभाग्य हुआ। ऑयल कंपनीज़ इस महीने में जो है बहुत सारे इवेंट्स करेंगी अक्रॉस द एज ग्रुप्स टू मेक द पीपल अवेयर अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ कंजर्विंग दीज इम्पॉर्टेंट फ्यूल्स। और इस मौके पे मैंने आज ऑयल कंपनीज़ का भी बहुत शुक्रिया अदा किया कि इन्होंने पिछला साल, जो लगभग एग्जैक्टली 1 साल होने को आ रहा है, कोविड के दौरान जो इन्होंने चैलेंजिंग टाइम्स में काम किया, और इनके राइट फ्रॉम देयर हाईएस्ट पर्सन सिटिंग इन J&K टू द ट्रक ड्राइवर, टैंकर ड्राइवर, जिन्होंने सप्लाईज़ को कंटिन्यूस रखा, उनका बहुत शुक्रिया अदा किया। और आज भी वो कोविड वॉरियर्स की तरह काम कर रहे हैं और कश्मीर में जिस तरीके की सप्लाईज़ इन डिफ़िकल्ट टाइम्स में मेंटेन करी है, उसके लिए इनका बहुत हमने इनको शुक्रिया किया। और मुझे उम्मीद है कि ये जो इवेंट है, इससे लोग जो हैं वो रियलाइज़ करेंगे कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं, इनके बिना एक दिन भी हमारा नहीं कट सकता, इसलिए इनकी कंजर्वेशन कितनी ज़रूरी है, वो उसका मैसेज ये अच्छा कन्वे करेंगे। थैंक यू। DGM रिटेल से इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, प्लस मैं स्टेट लेवल कोऑर्डिनेटर भी ऑयल इंडस्ट्री का, जो डीलिंग कराती है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो कोऑर्डिनेशन होता है वो हम देखते हैं। और उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट का ऑयल इंडस्ट्री से जो कोऑर्डिनेशन होता है वो मैं देखता हूँ। आज जो ये फंक्शन हमने किया है, ये सक्षम बोलते हैं इसको हम, सक्षम 2021 है। ये हर एक साल मनाया जाता है। ये PCRA के अंतर्गत ये प्रोग्राम का कोऑर्डिनेशन होता है। ये हम लोग इस पे लोगों को पेट्रोलियम को कैसे कंजर्व करना है, कैसे एफिशिएंट ड्राइविंग करनी है। इस साल का जैसे हमारा टैगलाइन है क्लीन एंड ग्रीन फ्यूल जो है, तो आप देखेंगे हमने इस बार BS6 लॉन्च किया है। तो ये बेसिकली हम ग्रीन फ्यूल के जा रहे हैं, पॉल्यूशन कम करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि BS6 आप देखें इसका सल्फर कंटेंट 10 ppm से नीचे होता है। तो जो पहले पॉल्यूशन
क्योंकि जो कंट्री है हमारी वो BS4 से डायरेक्टली BS6 पे आई है। BS5 हमने नहीं गए, हम BS6 पे आए। तो इसकी वजह से हम पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि आज यदि हम नहीं कंट्रोल करेंगे तो ग्रीन हाउस इफेक्ट आप देख रहे हो, आइसबर्ग और जो भी है बहुत मेल्ट हो रहे हैं, उससे समुद्र का लेवल बढ़ रहा है। तो उसको कम करने के लिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट कम करने के लिए, अपना जो कार्बन का उत्सर्जन है उसको कम करने के लिए हम लोगों को इस पूरे 1 महीने में हम ट्रक ड्राइवर्स को, मतलब जो हाउस वाइफ्स हैं या फिर बच्चे हैं, उनके बीच में एक्टिविटीज़ करते हैं कि कैसे हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट को कंजर्व कर सकते हैं और कैसे उसकी एफिशिएंट यूज़ कर सकते हैं, जो कि हम लंबे समय तक ये फ्यूल को आगे चला सकें। क्योंकि जो भारतवर्ष है वो अपने जो रिक्वायरमेंट है उसका 80% इंपोर्ट करता है। इंपोर्ट कॉस्ट ज़्यादा होता है, तो जितना हम कम कंज्यूम करेंगे, एफिशिएंट कंज्यूम करेंगे, उसकी से हमारा जो है अपना इनकम भी जो कंपनी का ही बढ़ेगा और जो ओवरऑल जो कंट्री है उसका भी बढ़ेगा। तो हमारा यही जन जन में ये संदेश पहुंचाने का है कि कैसे हम लोगों ने पेट्रोलियम कंजर्व करना है, अपने फ्यूचर यूज़ के लिए बचाना है इसको और लोगों को जागरूक करना है। सर, ऑयल के रेट बढ़ने के क्या कारण हैं? ऑयल का रेट देखिए जो होता है ये कंट्री स्पेसिफिक नहीं होता। आज के दिन में जो ऑयल का रेट बढ़ता है वो बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जो इंडस्ट्री बेसिस पे कोऑर्डिनेट होता है। उसकी वजह से जैसे आप क्रूड का रेट बढ़ गया या कुछ ऐसे नियम कानून आए उसकी वजह से बढ़ता है, तो ये मिनिस्ट्री डिसाइड करती है और उसमें कमेटी बनी है, उसके हिसाब से वो आगे आता है। एज ए इंडिविजुअल ऑयल कंपनी के बारे में इसको हम नहीं बता सकते। सर, ये अवेयरनेस कैंप्स जो हैं आप ये और कहाँ पे लगाने जा रहे हैं? ये अवेयरनेस कैंप हर एक डिस्ट्रिक्ट में आएगा, जैसे हम लेह करगिल में भी करेंगे और ये जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, स्कूल्स हैं, क्योंकि इस बार कोविड का है तो इसके वजह बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस सारे लगभग बंद हैं। तो इस बार हमारा मैक्सिमम जो फोकस होगा वो वर्चुअल मोड पे होगा। तो हम बच्चों के बीच में जो जागरूकता फैलाने का काम करेंगे वो वर्चुअल मोड से करेंगे और कहीं कहीं पे जा कर के, जैसे कोई हाउसिंग सोसाइटी है या कहीं पे जो हमारे LPG के साहब हैं, ये हमारा LPG पंचायत हम करेंगे जिसमें लोगों को हम एफिशिएंट यूजिंग ऑफ LPG कुकिंग के लिए कैसे एफिशिएंट यूज़ कर सकते हैं वो ही बताएं जी। से टच किया कि शायद हम लोगों ने कितने अपनों को खो दिया है और भगवान ना करे कि ये कंटिन्यू करे और कितने लोगों को खोए। शायद ऑयल कंजर्वेशन के साथ इसको देखने की जरूरत है, इसको जोड़ के देखने की जरूरत है कि ऑयल कंजर्वेशन भी एक ऐसी आपदा है जिसको देख के शायद हमारे जो पूर्वज हैं या हमारे जो बड़े लोग हैं, थिंक टैंक्स हैं, जिन्होंने ये प्रोग्राम बनाया है, तो लेट अस नॉट कीप दीज प्रोग्राम्स एंड वर्ड्स only in the books and in the programs. Let us all do something to conserve the oil. हम लोग